बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये कक्षा 10 यानी कि अध्याय आपका एनसीईआरटी में 7 में मिलेगा। तो आपको हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। एकदम शुरुआत से आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मिस ना हो। शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसमें सबसे पहले बात आप लोगों को समझना होगा अक्ष के बारे में। देखिएगा ध्यान से, जैसे इसमें आपको ये लाइन जो हम खींचे हैं एक, और ये एक तरह का लाइन है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश और इसको क्या बोलते हैं वाई डैश। और ये जो दोनों जो रेखा है ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करता है ना, प्रतिच्छेद करता है, उसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से जानते हैं? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु को हम ओ से लिखते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को यह समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला घर बोलते हैं, इसको दूसरा घर बोलते हैं, और इसको तीसरा घर बोलते हैं, और इसको चौथा घर बोलते हैं। ये 4 वो घर है, मतलब कि 4 भाग में बांट देता है और प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को किसी बिंदु का रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझना ये है। ध्यान देते रहिएगा आप लोग अच्छा से। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे ये देख लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P और उसका नाम है x, y। और अगर हम इस पॉइंट को, इस बिंदु को अगर हम दर्शाना चाहें तो इस तरह से यहाँ से मिलाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा याद रखिएगा, एक एक्स एक्सिस है तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, अगर हम ओरिजिन से यहाँ एक्स एक्सिस की दिशा में जाएं तो ये आपका x होगा, ठीक है। और अगर ऊपर y एक्सिस की दिशा में जाए तो ये क्या होगा, y होगा। ये और याद रखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ x है तो यह भी x होगा, और अगर यहाँ से यहाँ y है तो यह भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा बात समझना है, जहाँ पर याद रखना है कि x क्या होता है। x को हम लोग भुज बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और y को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। एक नंबर का सवाल आपको यहाँ से बन सकता है कि अगर कोई पॉइंट x, y है तो कॉमा के पहले वाला x जो है, x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और कॉमा के बाद y जो है, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को एक चीज़ समझना है इसमें साइन के बारे में, ये ध्यान देते रहिएगा। आप लोग को ये थोड़ा सा जानकारी हम फार्मूला वाले वीडियो में बताए थे। इसमें देखिए ये पहला जो घर होता है उसमें दोनों साइन प्लस होता है, यानी प्लस प्लस होता है। दूसरा जो घर है उसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। और तीसरा जो घर है वो दोनों में माइनस होता है, और चौथा जो घर होता है वह क्या होता है, प्लस माइनस। इस तरह से ये चारों घर को जरूर आप याद रखेंगे कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस होता है। इसमें कुछ आप लोगों को नोट्स याद रखने हैं जो आपको बहुत ही काम करेगा, डायरेक्ट आपको 1 नंबर भी दे सकता है ये नोट, ठीक है। पहला तो आपको यह कि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। दूसरा नंबर नोट ध्यान देते रहिएगा, आपसे पूछा जाएगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, बिंदु का निर्देशांक। तो याद रखेंगे x, क्या होता है, 0 होता है। तीसरा नोट नंबर देखिएगा, यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस पर, मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु की बात करें तो क्या होता है, 0,y होता है, ठीक है। चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु x, y, x, y की x अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछा जाए, x अक्ष की दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर y आएगा। और यही सवाल उल्टा पूछा जाए, बिंदु x, y की y अक्ष से दूरी पूछा जाए, y अक्ष से दूरी,
y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो क्या होगा, x होगा। इसमें आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, उल्टा याद रखिएगा। कोई बिंदु x, y दे देगा और उसमें पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी बताइए और y अक्ष से दूरी बताइए। तो अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो आप y बताएंगे और y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान बताएंगे, ठीक है। और अगला नोट ध्यान देते रहिएगा। अगला है कि बिंदु x अक्ष पर बिंदु का y निर्देशांक या y नियामक जिसको बोलते हैं, y नियामक क्या होगा। तो y नियामक एगो सवाल पूछेगा और एक और सवाल आप लोगों से इस तरह से पूछेगा कि y अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक या नियामक जिसको आप बोलते हैं, x नियामक। दोनों सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। x एक्सिस पर तो देखिए आप x अक्ष पर बिंदु तो x, 0 है तो y निर्देशांक क्या है, 0 है ना, तो y निर्देशांक 0। और y अक्ष पर तो y अक्ष पर देख लीजिए 0, y है ना, तो उसमें x का मान 0 है तो x का मान 0 होगा। तो ये आप लोगों को नोट बहुत ही काम करेगा, आप इस नोट को ज़रूर अच्छा से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। समझते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ के साथ साथ हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। तो देखिए बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी आप लोगों को पता करना है कि दूरी क्या होता है। आपके पास दो गो बिंदु पता रहेगा और इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे प्रूफ करते हैं, उस सब बातों को हम समझेंगे। तो जैसे देखिएगा, पहले मान लीजिए कि आपके पास ये, पहले आप देख लीजिए, ये आपके पास दो गो पॉइंट है, पहला A और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, मतलब बिंदु है, इसको हम मिला देते हैं और ये आपका दूरी सूत्र बन जाएगा। ये मान लीजिए P है और इसका निर्देशांक जो है आपका x1, y1, ठीक है, और ये बिंदु Q है और इसका निर्देशांक x2, y2 है, ठीक है। और इसको हम एक्सिस पर डिनोट कर लेते हैं इस तरह से, ये हमारा एक्सिस पर आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एक्सिस पर ड्रॉ करें तो इस तरह से ये आपका ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ से आपको इसको फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, तो यहाँ से आप लंब डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो आप गौर से देखिए इस बिंदु को पहले हम लोग समझते हैं कि x1, y1 जो है, यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा ना, इसको हम x1 बोलेंगे और ये जो आपको दूरी दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, y1 होगा, तो इसको हम y1 लिखते हैं, ठीक है। अगर ये y1 है तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींच दें इस पर परपेंडिकुलर, तो यह भी आपका y1 होगा। और ध्यान दीजिए अगर इस बिंदु की बात करें तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये बिंदु है ना x2, y2, तो यहाँ से 0 से अगर x एक्सिस की दिशा में जाएंगे और ये y एक्सिस है और ये x डैश है और ये y डैश है, तो ध्यान दीजिए 0 मूल बिंदु से अगर हम x अक्ष की दिशा में जाए तो x2, और याद रखिए यहाँ से जो ऊंचाई जाएंगे तो ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये क्या होगा, y2 होगा, क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम एक पॉइंट डालते हैं, ये P है, ये Q है, तो यहाँ पर ले लेते हैं R, ठीक है। और यहाँ पर लंब डाले थे M और यहाँ पर एक लंब डाले थे N। उसके बाद अब हमको निकालना क्या है, इसका दूरी निकालना है, ये P और Q के बीच का दूरी क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेके टोटल यहाँ अगर मिलाते हैं तो x2 है, तो ये कितना बचेगा, ये टोटल में से अगर हम इतना घटा दें तो ये बचेगा आपका x2 माइनस x1, तो यह भी आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि इसके सामने ये पूरा हुबहू है। अब आप देखिएगा यहाँ से यहाँ टोटल जो है पूरा जो है वह y2 है और यहाँ से यहाँ y1 है, तो बताइए पूरा में से अगर हम इतना घटा दें तो ये बचेगा, तो ये जो बचेगा आपका कितना, y2 माइनस y1, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या बचेगा, y2 माइनस y1 बचेगा। अब हमको इस ट्रायंगल से बात करते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा, त्रिभुज PQR में, तो PQR ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो आपका PQ है, तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर है ना, या आधार के स्क्वायर क्या है PR, तो PR के स्क्वायर प्लस
ये है आपका लंब, तो लंब है आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। एक बार फिर से समझिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों को पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब देखिए पी आर, तो पी से आर की दूरी कितना है, x2 माइनस x1, तो लिख दीजिए x2 माइनस x1, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस क्यू आर, तो देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को आप उधर हटा दीजिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से पी क्यू बराबर आएगा रूट अंडर, ध्यान देते रहिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। यही जो है आपको क्या कहलाता है, दूरी सूत्र कहलाता है। या इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर, ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेके अगर इसका स्क्वायर करें तो फिर भी उतना ही रह जाएगा, इसलिए आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रहेगा तब। और इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो या तो आप फॉर्मूला ये याद रखें कि पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और रूट अंडर, ठीक है। और जहाँ यही आपका दूरी सूत्र कहलाता है, यही दूरी सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी सूत्र, यही आपका दूरी सूत्र कहलाता है, और यही दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अब समझते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या, टॉपिक्स कि मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या होगा, ठीक है। कहा जाएगा, आपसे सवाल इस तरह के पूछा जाता है कि मूल बिंदु से एगो बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मूल बिंदु है ना, तो पहला तो आपका एक 0,0 हो जाएगा मूल बिंदु, और एक बिंदु P मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, ठीक है, और ये कॉमा x, y, और इसके बीच की हमको दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से अभी आपको बताया गया था OP, इसको लिखेंगे, इसलिए OP लिखेंगे क्योंकि इसको मान लेते हैं O, ठीक है, O से ही P की दूरी OP, और इसका अभी हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, जस्ट अभी प्रूफ किए हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, अभी दोनों फार्मूला बताया गया था, इसमें आप मान रख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, x1 का मान यहाँ पर है 0, x2 का मान यहाँ पर है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर 0 है तो 0, y2 यहाँ पर y है तो y होल स्क्वायर रहेगा। अब बस अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यही आपका फॉर्मूला आएगा, ध्यान देते रहिएगा। देखिएगा 0 में से x घटाएंगे तो x आएगा, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस 0 में से y घटाएंगे तो y, और y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर। और यही आपका मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला होगा। अगर आप लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो आप याद रखेंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, छोटा सा प्रश्न देखते हैं कि कैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको दो फार्मूला प्रूफ करके बताया है। पहला फार्मूला देख लीजिए क्या बताया है। पहला जो आपका फॉर्मूला था दूरी सूत्र यह था कि रूट अंडर क्या, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस पर हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु मान लीजिए P, और आप 2,3 और बिंदु Q 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कथी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो आपके पास कै गो बिंदु है, 2 गो बिंदु है। तो मान लीजिए कि आपका पहला बिंदु ये है और ये दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु आपका है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,5, ठीक है। तो आप लोग को अभी बताया गया था कि पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु क्या होता है x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x1 के मान सामने है और ये y1 के मान है और ये x2 के मान है और ये y2 के मान। तब आप फार्मूला दूरी सूत्र से लगा दीजिए। दूरी सूत्र से अभी आपको PQ बराबर बताया गया रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख देना है। मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। x1 के मान यहाँ से आप उठा लीजिए 2 और x2 का मान यहाँ से उठा लीजिए 4, तो 4 लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस उसके बाद y1 के मान यहाँ देख लीजिए 3 है तो 3 लिखिए, माइनस y2 का मान यहाँ से 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको घटा सकते हैं, घटाने देखिएगा ध्यान से, 2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में 2 आएगा, तो माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटाइएगा तो यह भी माइनस 2 का स्क्वायर। लेकिन आप बुआ साहब जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, तो 4 मिल के हो गया 8। और 8 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो 8 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8। अब आप बताइए 2 में से 1 2 तो निकल जाएगा और 1 अटक जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2√2। तो इस तरह से आप आसानी से 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो अंत में हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, बिंदुओं P 4,5 और Q 3,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का आंसर ज़रूर बना लेंगे, और इस प्रश्न का आंसर जो है आप बनाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आंसर जो है कितना आया है, और इससे पता भी चलेगा कि आप लोगों को पढ़ाई मेरा समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को इसी तरह के रेगुलर वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।